बहरान दर बहरान कहाँ है हुक्मरान। करोड़ों परेशान। ओगरा की क्या तसल्ली। कमिश्नर कराची को कितना वक्त दरकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। कोरोना लौट आया। और पहला टेस्ट कौन खेलेगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे फिरते रहे। इक्का दुक्का खुले पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन 6% करने तक भरपूर एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे फिरते रहे। इक्का दुक्का खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। डीजल मिलाना पेट्रोल, आवाम के सुकून का डब्बा गोल। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल, मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। हर पंप्स पर लंबी कतारें लगी रहीं। कोई हुआ निहाल, किसी का तवील इंतजार के बाद भी बुरा हाल। लोग पेट्रोल न मिलने के बायस अपने कामों पर ना जा सके। कहीं इक्का दुक्का पंप खुले थे मगर वहाँ गाड़ियाँ झुंड की शक्ल में मौजूद थीं। डीलर्स एसोसिएशन कमीशन मार्जिन 3 से 6% करने के मुतालबे पर अड़ गई। डीलर्स के मुताबिक हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। सिर्फ एम्बुलेंस को ही फ्यूल फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम की तलाश में दर बदर मारे शहरी फट पड़े। कहा कि एक के बाद दूसरा बहरान समझ नहीं आता, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। और वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने पेट्रोलियम डीलर से मामला जल्द हल होने का इंदिया दे दिया। ट्विटर बयान में उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ राब्ते में हैं और उनके मार्जिन पर नजरसानी के हवाले से समरी ईसीसी में पहले ही पेश की जा चुकी है। इस हवाले से आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि ओगरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल सप्लाई में ताउन कर रही है। ओगरा की टीमें शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। टीमें पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल सप्लाई के लिए इकदाम कर रही हैं। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि ओगरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल सप्लाई में ताउन कर रही है। ओगरा की टीमें शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। टीमें पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल सप्लाई के लिए इकदाम कर रही हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल के बाद पेट्रोल की किल्लत से अवाम परेशान है। ऑपोजिशन रहनुमा भी फट पड़े। नून लीग ने कहा कि नए पाकिस्तान में हर जगह बेरोजगारों, गैस, पानी, आटे के लिए कतारें लगी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि अवाम सड़कों पर आएं और इन माफिया से निपटें। गैस के बाद पेट्रोल का कमाल, परेशानी के चाल से अवाम बदहाल। अफसोसनाक, शर्मनाक, हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा, मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग की अजियत, पेट्रोल गैस की कतारों से निजात दिलाई। सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान ने कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। रहनुमा सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह कहते हैं, कौन लोग हैं ये, आटा, चीनी, दालें, गैस और अब पेट्रोल मसनूआत, क्या क्या गायब करेंगे। मुल्क चलाने के दावेदारों से एक एसोसिएशन नहीं संभल रही। पीपी रहनुमा इस्माइल लाहू बोले, कल हुकूमत ने अवाम को ना घबराने का मशवरा दिया और आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, कौम सड़कों पर निकले। फिर देखें ये बनी गाला की माफियाज कैसे खत्म होती हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। आपको ये बताएं कि लाहौर में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ताबिश, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है लाहौर में। लाहौर के मुख्तलिफ पंप जो हैं यहाँ पर बंद हैं और शहरी खवार होकर रह गए। लंबी लंबी कतारें लगने से शहरी एक अजियत में मुब्तला है। मैं एक शहरी के साथ मौजूद हूँ और एक पेट्रोल लेने के लिए। सर, मुझे बताइएगा, लाहौर के कितने पंप पर आप जाकर देखा है पेट्रोल नहीं मिला और यहाँ पर आकर पेट्रोल मिला? जी, तकरीबन सारे लाहौर में पेट्रोल पंप बंद हैं और वहाँ ये PSO का पंप है जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। और महल्ले में जो अपना टैंकी वाले हैं, अपना एजेंसी वाले, वो काफ़ी महंगा दे रहे हैं और थोड़ा दे रहे हैं, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
और इसके साथ साथ ब्लैक में दे रहे हैं पेट्रोल, और काफ़ी परेशानी है, जाने की समझ नहीं आती कि जाएंगे पेट्रोल लेंगे कहाँ से। ये सूरत हाल बनी हुई है सारी। देखिए बिल्कुल शहरियों का इसी तरह मिला जुला रद्द अमल है। सुबह ऑफिस के लिए जाना था, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का ये कहना है कि जो मुनाफाखोर हैं वो महंगा जो है ब्लैक में पेट्रोल को फरोख्त कर रहे हैं। और लाहौर में ये वादा पंप है जहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल जो है मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। और कराची में क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बायस से, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बल्कि मुल्क भर की तरह शहर कराची में भी पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। ताहम कुछ पंप ऐसे हैं जो अभी भी पैगामी को यकीनी बनाया हुआ है उन्होंने। इस वक्त ये कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो फिर कहीं ना कहीं अफोर्ड कर रहे हैं। आप ये देखिए रिक्शे वाले हैं, बाइक वाले हैं, जो लोग बाइक पे ऑफिस जा रहे हैं, जो लोग बाइक पे रोज़ी कमा रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये मुश्किल वक्त है। प्लीज़ लोगों को सोचना चाहिए, पेट्रोल एसोसिएशन को सोचना चाहिए। अगर उनका कोई गवर्नमेंट से कोई गिला है, शिकवा है, वो मिल के बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। गरीब आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? हर बंदा परेशान है। सलमान, आप कराची की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, अवाम परेशान है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं मलिक सईद अवान से। जी बताइएगा मलिक सईद। हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जो PSO की मलकियत है और जो खुला है, जो आवाम को जो है सहूलियात मुयसर कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी उनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी मुश्किलात तो ये है कि लोग लेनों में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनका कुछ ना कुछ बात मनवा ले उनसे, या अपना पे कोई बोझ लाए। दूसरा बात ये है कि ये अवाम को भी चाहिए जिसको 5 लीटर पेट्रोल 5,000 का डाल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो लेन लगा हुआ है, कीमत तो नहीं आ रहा है, लोगों ने साथ कैन भी लाया हुआ है, वो भी भरवा रहा है। तो इनको भी चाहिए कि खुदा होश ले लो, कोई 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हड़ताल ये नहीं करना चाहिए। अभी वो सेक्रेटरीट तक लेन पहुंचा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो 1,000 रुपये का पेट्रोल तुम्हें चाहिए और तुम 5,000 रुपये का डाल रहे हो, तो इंसानियत कोई होता है। ये अवाम को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये इसका कुछ हल निकाल दे। जी अवाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत अपनी रिट कायम करे और अवाम को जो सहूलियात है वो मुयसर करे। एक अवाम का ये भी तकाजा है। नुमाइंदे मलिक सईद अवान इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। और क्वेटा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, शहरी परेशान है। आज़म उल्फत से मजीद जान लेते हैं। आज़म बताएगा क्वेटा में शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मार्जन 6% न करने के खिलाफ मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में इस वक्त तमाम पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं, जिससे शहरियों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PSO की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज वो हड़ताल में हिस्सा नहीं लेंगे और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद PSO के और शेल के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं और शहरी परेशान हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? पेट्रोल पंप कल से बोला था 25 तारीख से और 6 बजे सुबह बंद होएगा। हम लोगों ने ये पेट्रोल पंप बंद कर दिए। मालिक ने बोला भाई पेट्रोल पंप बंद करने, चलाने नहीं, चलाने फिर कल से हम लोग कोई नुकसान हो जाए, क्या मसले हो जाए फिर उसके लिए। जैसे कि हमें पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका। टावर गिराने के लिए 50 रोज का वक्त चाहिए। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती फैसले पर मिनोअन अमल शुरू कर दिया है। तिजौरी हाइट्स का बिल्डर इमारत खुद गिरा रहा है। टावर और तिजौरी हाइट्स गिराने का काम जारी। अदालती फैसले पर मिनोअन अमल शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट 1 सफ़े पर मुश्तमिल है, जिसमें तस्वीर भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नस्ला टावर इमारत गिराने के लिए कम से कम 50 रोज का वक्त चाहिए। तिजौरी हाइट्स का बिल्डर इमारत खुद गिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमिश्नर कराची रिपोर्ट्स का जायजा लिए जाने का इम्कान है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं कि नस्ला टावर के मुकम्मल इन्हदाम की तारीख नहीं दे सकते। टावर को मैनुअल मशीनरी और लेबर के जरिए मस्मार किया जा रहा है। कल के बाद तो रिपोर्ट वगैरह जमा आपको करा दी है और काम तो बड़े फुल स्विंग पे चल रहा है। सर वो कितने दिन पॉसिबल इसे तो मैं बता नहीं सकता कितने लगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए।
सर ये नस्ला टावर मैनुअल तरीके से टूटेगा? जी हाँ, मशीनरी और लेबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम रफाही प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात ख़त्म करने और असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन नैब को अल हबीब सोसाइटी का केस खुद देखने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब की क्या मजबूरियाँ हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता, रियासत की क्या मजबूरियाँ हैं, रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता, रियासत की क्या मजबूरियां हैं, रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्क कब्जा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, तमाम रफाई प्लाट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराने का हुक्म, प्लाट्स को असल शक्ल में बहाल करने की हिदायत कर दी। सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे पास अलॉटमेंट मनसूखी का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की, आप बाख्तियार हैं, प्लॉट्स कैंसिल कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौन है अतहर आलम जिसने रफाई प्लाट्स फरोख्त कर दिए, आजाद घूम रहे हैं, इनको जेल में होना चाहिए था। इस्तफसार किया, 32 प्लाटों का मसला 10 साल से चल रहा है, हुकूमत ऐसे चलती है जिस तरह चलाई जा रही है। रजिस्ट्रार ने बताया, नैब तहकीकात की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नैब कोई आसमान से तो नहीं उतरा, क्या नैब के सारे केसेस में ऐसा ही होता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, 14 गवाहों में 14 साल और लगेंगे, ये टोटली कोलैप्स है, अफसोसनाक सूरत हाल। कहाँ है रियासत? पूरे कराची पर कब्जा है, नालों पर भी कब्जे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। अदालत ने केस से मुतालिक नैब तफ्तीशी अफसर के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। चेयरमैन नैब को अल हबीब सोसाइटी का केस खुद देखने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर औसाफ को दिए तमाम केसेस का जायजा लेने का भी कह दिया। रिमार्क्स दिए, अहम केसेस ऐसे अफसरान के हवाले न किए जाएं। अदालत ने जुम्मे को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने से मुतालिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 1 माह में कब्जा खत्म करा के जमा रिपोर्ट पेश कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर की सरजनिश कर दी, रिमार्क्स दिए, हमारे साथ मत खेलो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, मुंशी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, क्या हो तुम, सीनियर मेंबर बनो, आधे कराची पर कब्जा है, अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। मत खेलो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें करते हो, मुंशी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, क्या हो तुम, सीनियर मेंबर बनो। आधे से ज़ायद सिंध की सरकारी ज़मीनें कब्जे में हैं, वो नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश कर दी। सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुताल्लिक केस की कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ज़मीनों से कब्जा ख़त्म कराने और 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने मेंबर पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए, कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, जाकर कब्जा खत्म करवाओ। चीफ जस्टिस ने एजी से मुकालमा किया, ये अफसरान कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने मुकालमा किया, आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आधे कराची पर कब्जा है, पूरा हैदराबाद इंक्रोच्ड है, मलीर चले जाएं, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड सब देख लें। ये जो 15 और 20-20 मंजिला इमारतें बन गईं, क्या कानूनी हैं? सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी हैं, सब जाली कागजात पर बनाई। कोई मजबूरी नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे? अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। हमें 5 मिनट लगेंगे ऑर्डर करने में। आपको शहरियों की खिदमत के लिए बिठाया है, मास्टर्स के लिए नहीं। यह ओहदा आपको अल्लाह ने दिया है, किसी और ने नहीं। अगर आपने खरीदा है तो अलग बात है। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत में पेशी के बाद कहा कि सिंध की 70% सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करा दिया गया। शमसुद्दीन सोमरो ने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी, मैं अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं। 70 पर कर चुके हैं, बाकी 30%। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सरजनिश की अदालत नहीं, अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने उनके सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन अदालत ने ये भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना यार, मैं तो सारे नहीं, वो तो अफसर तो आप में सर, हेड तो आप में डिपार्टमेंट, तो आप पे भी सर संगीन जिम्मेदारी पूरी करें ना कि आप भी मिले हुए हैं, यहाँ तक अदालत ने कह दिया, तो अब क्या कहेंगे? अल्लाह जानता है कि मिला हूँ कि नहीं मिला, आपके कहने से या किसी और कहने से नहीं होगा। मेरे ये शोल्डर पर बैठे हुए हैं ना, ये लिख रहे हैं। मतलब आप वैसे किसी को जवाब देना ही है, इसका मतलब फिर अल्लाह के सिवा किसी को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नस्ला टावर को मस्मार करने का काम जारी है। नस्ला टावर मस्मार करने से कबल हिफाजती नेट भी नहीं लगाया गया। सूरत हाल वहाँ पर क्या है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद स्पॉट पर मौजूद हैं। कफील बताइएगा।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो नस्ला टावर को मिसमार करने का जो इस वक्त ऑपरेशन है वो मेरे कैमरामैन कैसे इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर अमला इस वक्त तमाम जो दीवारें हैं और उसके दीवारों को पहले मरहले के अंदर जो है वो तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो ग्रेजुअली जितने अपना फ्लोर्स हैं उसके बाद वहाँ जो है वो मिसमार किया जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो है वो बाकायदा केसेस की समाअत हुई है, ख्वाह वो तजावुज़ात के हवाले से हुई या इसको मिसमार करने की वजह से अगर हम बात कर लें तो कमिश्नर कराची ने 50 रोज़ का जो है ये वक्त मांगा है और उनके कहना है कि 50 रोज़ के अंदर इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसमार किया जाएगा। इस वक्त जो है वो अपने अपने तौर पे जो है वो तमाम यहाँ पे ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अगर हम बात करें का अमला भी यहाँ मौजूद था जो कि यहाँ पे जितने फीडर लगे थे उनको जो है वो निकाला जा रहा था सामान। उसके अलावा जो सामान यहाँ पर है बिल्डर्स जो है मतलब, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जो बाज़ जो ठेकेदारों को और जो है वो अगर यहाँ देखा जाए तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसको जो है वो उसकी जो जड़ें हैं उनको जो है वो मिसमार किया जा रहा है, जिसके बाद ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है जो ज़रा कहते हैं कि जो है वो बिल्डिंग के खुदा न खासा किसी भी हादसे का सबब बहुत शुक्रिया बन सकती है। जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।